हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है यहाँ पे प्रॉपरली कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं, हमारी क्लास नंबर जो है 5 रहेगी। टॉपिक आप लोग आवाज़ नहीं आ रही। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है 45 तक हमने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हम आगे वाले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। तो जैसे कि कल आपकी क्लास रही थी, टोटल न्यूमेरिकल पोर्शन वहाँ पे देखने को मिला था। आज भी आपकी क्लास वैसी ही रहने वाली है, तो अपना अच्छे से जो है यहाँ पे पेशेंसली बैठना है। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने सोल्व करने हैं पहले क्वेश्चन, क्योंकि अब तो फ्लो बन जाना चाहिए था। तो क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है? ए बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड। हमने क्या करा, एक बॉल को ड्रॉप किया नीचे की तरफ। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट। 1 सेकेंड बाद दोबारा से एक बॉल और ड्रॉप कर दी। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 3 सेकेंड के बाद उनमें से उनके अंदर बीच में अगर डिफरेंस देखें तो वो कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम तो एक बॉल हमने ड्रॉप करी, मान लेते हैं ये यहाँ तक पहुंची, इसने लिए 3 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद हमने एक और बॉल यहाँ पे ड्रॉप करी। 1 सेकेंड बाद, यानी कि इसको चलते हुए 1 सेकेंड हो चुका था, ये बॉल यहाँ पे पहुंच चुकी थी। फिर हमने दूसरी बॉल को यहाँ पे ड्रॉप किया। ठीक है, यानी कि इसने जो टाइम लिया दैट इज टोटल 3 सेकेंड, और उसने जो टाइम लिया दैट इज 2। चलते हुए उसको कितना टाइम हुआ? 2 ही सेकेंड हुए ना। ठीक है, फॉर फर्स्ट बॉल बात करें किसके लिए? फॉर फर्स्ट बॉल। फर्स्ट बॉल की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट बॉल में क्या होगा? फर्स्ट बॉल की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट बॉल के केस में क्या होगा? हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है और दूसरा वेलोसिटी की कोई बात नहीं, टाइम गिवन। तो क्या करेंगे हम? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऑब्वियसली यही लगाएंगे। वाई? क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन। ठीक है, ड्रॉप करा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए, दैट्स वाई ये तो जीरो। ये कितना हुआ? एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मान लेते हैं एस 1 डिस्टेंस, और फर्स्ट बॉडी के लिए मान लेते हैं S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। सेकेंड बॉडी के लिए हम मान लेंगे S2 डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हो गया जीरो। ठीक है, प्लस 1/2। 1/2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन ए, और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट बॉडी को 3 सेकेंड हुए चलते, दैट इज 3 सेकेंड वहाँ पे पुट कर दे। ये कितना बना? यहाँ से बना 1/2 इंटू में 9E। ठीक है, 9/2A बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आया ओ क्वेश्चन। और सेकंड बॉडी बॉल है यहाँ पे, तो सेकंड बॉल के लिए क्या करेंगे? सेकंड बॉल के लिए वापस से अप्लाई करेंगे, दैट इज S2 इज इक्वल टू U2T प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यही बनेगा। अब इनिशियल तो दूसरे वाले की भी कितनी थी? जीरो थी, क्योंकि ड्रॉप करा है हमने। ठीक है, फेंका नहीं है वहाँ पे, जस्ट उसको छोड़ा। तो S2 उसका डिस्टेंस हो गया जो वो ट्रेवल करेगी। इसके लिए टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है इसके लिए 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसको चलते हुए अभी तक 2 ही सेकेंड हुए हैं। यहाँ तक, जब ये यहाँ तक पहुंचेगी तो वो पीछे ही होगी कहीं, उसको 2 ही सेकेंड होंगे। ठीक है ना, ये इसके अंदर जो है मतलब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता था आपके लिए, अदरवाइज तो बहुत क्वेश्चन सिंपल। तो कितना होगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा 4/2A। हमें क्या करना था? डिस्टेंस निकालना था दोनों में। इसका ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतना 2 सेकेंड में, एंड दैट इज 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा? इजिली बता सकते हैं। कितना होगा? S1 में से S2 माइनस कर दो, बिकॉज S1 जो वाली जो है वो नीचे जा चुकी, ज़्यादा नीचे जा चुकी, तो उसमें से ऊपर वाला माइनस कर देंगे तो टोटल अपने पास बचेगा।
कितना है 9/2a, और S2 कितना है 4/2a। ठीक है, यहाँ से अगर करें तो 2 एलसीएम आया, 9 - 4 दैट इज 5a, कितना बचा 5/2a, कितना आ गया अपने पास 5/2a। अब ये a क्या चीज़ है यहाँ, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो a के टर्म्स में तो नहीं है। अब बॉडी को हमने ड्रॉप किया है तो ऑब्वियसली वो किसके इफेक्ट में गिर रही है, यहाँ पे g के इफेक्ट में गिर रही है, और अर्थ के लिए g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेट हम g की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, एग्जैक्ट तो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट हम इसको कितना ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना ले लेंगे 10। ठीक है, तो 10 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आया 5/2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज, कैंसिल करो 5, तो कितना आ गया ये 25। क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है, तो किस में आएगा डिस्टेंस, मीटर में आएगा ऑब्वियसली, में आएगा मीटर में। ठीक है, तो अपने पास कौन सा है ऑप्शन जो है ए, यहाँ पे क्या हुआ करेक्ट ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप लोग अच्छे से समझोगे उसके बाद जो है यहाँ पे कितना ही फास्टली अपनी जो है स्पीड बढ़ा सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, व्हेन ए स्पीड ऑफ ए कार इज v, अगर एक कार की स्पीड v थी, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज s। एक कार है मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक कार है चमचमाती, ठीक है, ये क्या कर रही है चल रही है, इनिशियल इसकी जो स्पीड है व्हेन मतलब चल रही थी, बीच में से हमने कहीं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी है, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए कितनी हुई जब हमने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, तो हमारे लिए तो वही पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कितनी हुई इनिशियल, मिनिमम डिस्टेंस वो कवर कर रही है, इट कैन बी स्टॉप्ड एट s डिस्टेंस कवर करके ये यहाँ पे क्या होगी स्टॉप होगी, यानी कि रुक गई, रुकेगी, तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, s डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, क्लियर। इफ द स्पीड बिकम nv, अगर इसी कार की स्पीड कितनी होती nv होती, इनिशियल स्पीड कितनी होती nv होती, तो बताओ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर विच इज नॉट स्टॉप्ड ड्यूरिंग, विच कैन बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग सेम रिटार्ड। रिटार्डेशन क्या होता है, पहले तो मेरे को ये वर्ड ही समझाना, तो यहाँ से क्या है यहाँ तक गई तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी अब की बार स्टॉप होने के लिए वो बताओ, तो इसकी भी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 ही होगी, क्यों, क्योंकि लास्ट में तो रुक ही रही है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये जो है वर्ड आया है रिटार्डेशन, दैट इज क्या है ये रिटार्डेशन, बेसिकली क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड अप होती जा रही है चीज, और यही वेलोसिटी अगर टाइम के साथ क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, टाइम के साथ क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, कम होती जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोला जाता है इसको रिटार्डेशन, दैट इज रिटार्डेशन इज नथिंग बट इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी रिटार्डेशन में क्या होगी डिक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन में क्या होगी इंक्रीज। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, गाड़ी चल रही थी पहले तो स्पीड अप थी, लास्ट में जाके डिक्रीज कर गई, स्पीड अप थी लास्ट में जाके डिक्रीज कर। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें, पहले फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे देन सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, क्वेश्चन इज ठीक है, टाइम की कहीं पे बात नहीं की गई, इसका मतलब ना फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं ना सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन बची अपने पास थर्ड, तो वो क्या होगी v स्क्वायर माइनस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2as, क्या होगी 2as। ठीक है जी, अब बॉडी क्या कर रही है रिटार्ड कर रही है, रिटार्डेशन यहाँ पे हो रहा है, रिटार्डेशन अगर होगा तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ही आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा माइनस ही आएगा, कुछ भी रहो वैल्यू बट माइनस साइन तो आएगा ना, माइनस साइन वहाँ पे रहेगा। ठीक है जी, तो वेलोसिटी फाइनल कितनी हो रही है 0, तो पुट करो माइनस इनिशियल कितनी थी हमारी जो है मतलब स्टार्टिंग वाले केस में, तो वो थी v स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, a की जगह पे माइनस ए 2 माइनस ए इंटू में s डिस्टेंस पे रुक रही है, यहाँ पे इस डिस्टेंस को मान लेते हैं s डेस वाले जो हमें निकालना है उसको क्या मान लेते हैं s डेस मान। अब एक बात मेरे को यहाँ पे सिंपल बताओ, जो s डेस आएगा वो s से ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा,
पहले मेरे को ये बताओ कि एस डैश जो आएगा यहाँ पे, डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं, तो वो ज़्यादा आएगा एस से या कम आएगा? वेलोसिटी हमने क्या करी है, वेलोसिटी को हमने बढ़ाया है तो इसका मतलब आगे तक जाएगी जी। तो आगे तक जाएगी तो एस डैश बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू एस। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एस से डिवाइड कर रहे हैं तो कम हो जाएगी वैल्यू, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे वो दोनों। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट करने वाली चीज़ भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन में अगर हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैं इतना मतलब आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ। अदरवाइज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो जो गिवन है फटाफट से लिखा, इक्वेशन अप्लाई करी एंड देन, ठीक है, या फिर ऑप्शन नेग्लेक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको सोल्व करो, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, माइनस वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 2as, माइनस से माइनस कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, यहीं पे रखते हैं एक बार। दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या किया हमें, हमारे पास जो है रिटार्ड तो कर रही है वेलोसिटी, क्या करती है उसकी वेलोसिटी कितनी कर दी, एनवी। इसमें पुट करो, फाइनल वेलोसिटी तो कितनी होगी, 0 बिल्कुल, माइनस इनिशियल कितनी कर दी, एनवी कर दी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, एक ही जगह पे ऑब्वियसली माइनस है बिकॉज यहाँ पे भी बॉडी क्या कर रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे भी रिटार्ड कर रही है। ठीक है, इनटू में एस डैश बिकॉज डिस्टेंस डिफरेंट है। अच्छा जी, यहाँ से क्या आया, एन स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a एस डैश, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे मैं क्या करूँ, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँ, क्या करूँ, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँ, तो क्या बनेगा, एन स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे 2as विच इज इक्वल टू 2a एस डैश, 2a से 2a गया, यहाँ से कितना बचा कितना बचा, एन स्क्वायर एस एंड दैट इज इक्वल टू एस। तो एस डैश कितना आ गया, एन स्क्वायर एस आ गया, यानी कि जो एस था हमारे पास, जो डिस्टेंस पहले वो कवर कर रही थी, अब उसका मल्टीपल हो जाएगा इतना एन स्क्वायर, जितने हमने वेलोसिटी बढ़ाई उसका स्क्वायर करके डबल। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 49, स्टॉप स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ, विद द स्पीड ऑफ कितनी, यहाँ पे बताया नहीं, मीटर पर सेकेंड, अटेन ए स्पीड, अटेन ए हाइट h1, अनदर स्टोन थ्रो अपवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, अटेन h2 हाइट, देन द रिलेशन बिटवीन h1 एंड h2। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड मान लेते हैं, जो फर्स्ट वाला स्टोन हमने ड्रॉप किया, जो थ्रो किया, उसकी स्पीड फर्स्ट स्टार्टिंग वाले की मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे वाले की 10 मीटर पर सेकेंड है। कंसेप्ट बेसिकली यहाँ पे सेम रहेगा, उसकी मैं 10 मान लूँ चाहे मैं 15 मान लूँ, कंसेप्ट जो लगाएंगे ना वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसकी 5 रही होगी बिकॉज वो प्रिंट नहीं हो रखा है यहाँ, मतलब ये थोड़ा सा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टोन की, फर्स्ट स्टोन की बात करें, फर्स्ट स्टोन के केस में क्या है, थ्रोन विद द स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी, कि नहीं जो होगी, इनिशियल स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, थ्रो किया वर्टिकली h1 हाइट पे रुका जाके, हमने यहाँ से पत्थर फेंका, वर्टिकली फेंका बिल्कुल, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड हमने दी, ऊपर फेंकने के लिए कुछ ना कुछ स्पीड तो देनी पड़ेगी, अदरवाइज 5 मीटर पर सेकेंड हमने इसको दी, इसने हाइट अटेन करी, मान लेते हैं h1, कितनी हाइट अटेन करी h1, अब इससे डबल स्पीड से फेंका, डबल स्पीड से फेंका तो हाइट ऑब्वियसली ज़्यादा करेगा कवर, मान लेते हैं h2 करी, और स्पीड कितनी थी पहले, अगर 5 थी तो अब की बार हमने कितनी दे दी, 10 मीटर पर सेकेंड दे दी। तो हमें बताना है कि h1 और h2 किस तरीके से रिलेट होंगे, h1 एंड h2 किस तरीके से रिलेट होंगे वो हमें। चलिए, अब एक बात बताओ, जब बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे पहुँचेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वाली 0 होगी, क्योंकि एट द पीक पोजीशन वो क्या होगी, जैसे बॉडी हमने फेंकी उसके बाद वो क्या करती है, ऊपर गई, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो रुकेगी, उसके बाद टर्न बैक कर, तो जब वो रुकी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, एंड दैट हैपन्स एट द मैक्सिमम हाइट, कहाँ पे हुआ वो चीज़, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट ही इसने बोला। ठीक है, अब लगाते हैं अपना क्या सूत्र, कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम की कोई बात नहीं करेगी, इसका मतलब
टाइम थर्ड इक्वेशन में नहीं आता, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो फटाफट से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2as। अच्छा अब यहाँ पे a क्या होगा, एक्सेलरेशन, बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा यहाँ पे माइनस, कितना होगा माइनस जी, कितना होगा माइनस जी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 का, तो फाइनल है ना, फाइनल तो कितनी थी 0 माइनस इनिशियल कितनी थी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी h1, फर्स्ट वाले में डिस्टेंस कितना कवर कर रही है h1, पुट कर दिया, ये 0 हो गया, माइनस का कितना बचेगा 25 विच इज इक्वल टू माइनस 2gh1, माइनस से माइनस गया, 25 इज इक्वल टू 2gh1 से इट इज इक्वेशन पर बोल देते हैं कि इक्वेशन कौन सी अपनी फर्स्ट है। सेकंड बॉडी सेकंड जो स्टोन था उसके लिए अगर हम बात करते हैं, सेकंड स्टोन पैरामीटर्स बदलने हैं और कुछ भी नहीं करना, सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे ये वाली। फाइनल वेलोसिटी सेकंड वाले स्टोन की भी कितनी होनी है 0, बिकॉज एट मैक्सिमम पॉइंट इट कम्स टू बी रेस्ट, माइनस इनिशियल कितनी दी थी उसको 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वाले में कितना पुट करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, 2 यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या लगेगा अपोजिट लगेगा, और इनटू में हाइट कितनी अटेन करेगा वो कितना बना जी यहाँ से -100 माइनस 2gh2, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें डिवाइड कर दें, सेकंड बाय फर्स्ट करो, यहाँ पे फर्स्ट बाय सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मेरे को क्या अच्छा लग रहा है 2/1 का है, तो यहाँ पे 100 ऊपर है, 100 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 2gh2 डिवाइडेड बाय किसने 2gh1, ये g 2g कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे ये 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा h2/h1, h1 को इधर लेके जाएंगे, यानी कि जो h2 हाइट होगी अटेन करेगा वो 4 टाइम होगी किसकी h1, ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि h2 जो है वो h1 की 4 टाइम होगी, दैट इज ऑप्शन ए जो है अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, ये लो जी 50 हाफ सेंचुरी कंप्लीट। ए बॉडी कवर 28 मीटर 26 मीटर 28 मीटर 30 मीटर एंड 32 मीटर इन 10 11 12 एंड 13 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द बॉडी स्टार्ट। ओके, इसने हमारे पास कुछ कंडीशंस दी हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जिसका अभी तक यूज हुआ ही नहीं था, क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो बॉडी जो होगी उसके पैरामीटर बताना क्या है, वो रेस्ट से स्टार्ट करेगी और मूव होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या रेस्ट से स्टार्ट करेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आएगी। एक तो हमें u की वैल्यू निकालनी है, सीधी सीधी बात, u अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट करेगी, तो ऑप्शन रेस्ट वाला ऊपर दो वाले में से ऑप्शन होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी तो इसका मतलब नीचे वाले में से ऑप्शन, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन में से एक चीज निकालें। ठीक है, जोन सा भी अपने पास पहले आ जाएगा, दैट्स ऑप्शन आंसर। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि nth सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3-4 कंडीशन दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे हमें 2 ही पैरामीटर निकालने, तो 2 पैरामीटर हमें पता है 2 इक्वेशन से आ सकते हैं। ठीक है, 4 इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे हम 3 से अगर काम चलेगा तो 3 ही बनाएंगे, क्योंकि सेम ही बनेगी, फिर वो कोई काम की अपने पास नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड, S10 लिख दें इसको डायरेक्ट, ये क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड, कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता,
यू, ए भी नहीं पता, a/2, 10 सेकेंड, एन की वैल्यू कितनी है 10। क्या करा आपने, वो APGP वाले क्वेश्चन के होंगे, वैसा वैसा ही ज्ञान की जगह पे 10 पुट कर दो। 10 पुट करेंगे तो कितना हुआ 20, 20 माइनस 1 दैट इज इक्वेशन नंबर। ठीक है, दूसरा निकालो S, कौन सा 11 सेकेंड में जो ट्रेवल किया, दैट इज U प्लस a/2। एन की जगह पे 11 पुट करो, 11 2 जा 22, 22 माइनस 1 दैट इज 21, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी तरीके से निकालो 12 वाली, 12 सेकंड में कितना करेगा, u प्लस a/2 इंटू में 12 पुट करेंगे यहाँ पे 24, 24 माइनस 1 दैट इज इक्वेशन नंबर। एंड सिमिलरली वी कैन मेक द इक्वेशन नंबर 4, 32। अच्छा, ये वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ठीक, ये वैल्यू भी तो गिवन है ना कि डिस्टेंस 10 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, दैट इज 26 मीटर, 26 मीटर। दूसरी वाली में यानी कि 11 सेकंड में कितना कर रहा है 28 मीटर। फिर थर्ड वाले में कितना कर रहा है 30 मीटर। ठीक है, तो 3 इक्वेशन बन गई, अपने पास 2 ही वेरिएबल है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इस वाली इक्वेशन में से माइनस कर दो। इसी तरीके से फोर्थ बना लोगे ना, फोर्थ इक्वेशन बनेगी किसके लिए, चलो लिख ही देते हैं। 32 कौन सी सेकंड में पास कर रहा है, वो कर रहा है जी 13 सेकंड। u प्लस a/2, 13 के लिए 13 2 जा 26, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब हमें काम सिर्फ 2 से ही लेना है, तो 2 का हम क्या करें 2 माइनस 1 करते हैं। इक्वेशन 2 में से क्या करें 1 को माइनस कर, क्या फ़ायदा होगा हमारे पास, 28 माइनस 26, क्या करेंगे 28 माइनस 26 विच इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू पुट करो, u प्लस 21/2a, इसमें से माइनस कितना u प्लस 19/2a, कितना होगा u प्लस 19/2। यहीं पे निकाल देते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ से कितना बचेगा 2, कितना बचा यहाँ से 2, इधर करो इसको u प्लस 21a/2 माइनस यू एंड माइनस 29/2a। u से तो u गया, एक वेरिएबल तो खत्म, बचा एक, निकाल लेंगे। तो 21 माइनस 19, 2 एलसीएम आया, ऊपर कितना बचा 21 a माइनस 19a, ये कितना बचा 21 माइनस 19 दैट इज 2a/2, 2 से 2 दिखाई दे रहा है, 2 से 2 यहाँ पे क्या हुआ कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना है 2 एंड वहाँ पे सिर्फ क्या बचा a की वैल्यू आ गई कितनी, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ऑप्शन कट करो, ये गया, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो एक्सेलरेशन नहीं आता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब फिक्स होगी ना, वो नहीं होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन ये आ गया, तो इस वाली में किसी में भी पुट कर दो u की वैल्यू आ जाएगी, कितना है 26, फर्स्ट वाली में पुट करते हैं 26, u हमें निकालना है, प्लस a की वैल्यू कितनी आई जी 2/2 और इंटू में 90, 2 से 2 गया 26 माइनस 19 दिस इज इक्वल टू u, और इसमें से माइनस करेंगे 7 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू कितनी आई 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, वो रेस्ट पे नहीं होगा। तो अपने पास जो ऑप्शन सी जो है क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, क्लियर है चीजें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, a point move with a uniform acceleration and v1 v2 v3 denotes the average velocity in t1 second t2 second t3, in which of the following relation is correct, कौन सा रिलेशन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, तो बनाओ इसको थोड़ा 1 मिनट, मतलब सोचो इस तरीके से होगा।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ए पॉइंट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, एक्सेलरेशन ए मान लेंगे, एवरेज वेलोसिटी है u1 u2 u3 और टाइम ये दे रखा है, ठीक है। चलो करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 पार्टिकल है मेरे पास, एवरेज वेलोसिटी दे रखी है ना, डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं दे रखी। यू बी ए किसके बराबर आएगा, यू जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी प्लस ए टी वन। इसी तरीके से वी बी किसके इक्वल आएगा, u प्लस ए टी वन प्लस टी सेकेंड के लिए। बी सी किसके बराबर आएगा, u प्लस ए टी वन। एवरेज अगर निकालेंगे यानी कि एवरेज वेलोसिटी अगर निकालें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी। वो v1 किसके इक्वल आएगी, फर्स्ट बॉडी के लिए u प्लस वी ए बाई 2। एवरेज कैसे निकालते हैं, u प्लस वी ए बाई 2, यहाँ पे पुट करो वैल्यू किसकी, वी ए की। तो u प्लस ए टी वन डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कितना बना 2u बाई 2 प्लस ए टी वन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जाएगा लेंथी, तो अच्छा 2 को क्या करेंगे हम अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे कितना बना u प्लस यहाँ पे कितना बचा हाफ ऑफ ए टी वन। सिमिलरली वी कैन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर सेकंड पार्टिकल। सेकंड के लिए क्या होगा, वी ए प्लस वी बी वी ए प्लस वी बी बाई 2। वी ए की वैल्यू पुट करेंगे कितना बनेगा, u प्लस ए टी वन प्लस u प्लस ए टी वन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2u प्लस ए टी वन दैट इज 281 और प्लस कितना 82 एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना 2 अलग अलग करेंगे, u प्लस 81 और प्लस हाफ ऑफ 82। सिमिलरली वी कैन फाइंड द v3। सिमिलरली क्या करेंगे, अब v3 निकालेंगे। चलो v3 क्या बनेगा, v3 बनेगा लास्ट वाली दोनों का एवरेज, लास्ट वाली दोनों का एवरेज, क्योंकि उसने एवरेज वेलोसिटी दे रखी थी v1 v2 v3। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। तो v b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, v b क्या था u प्लस ए टी वन प्लस टी, सेकेंड वाली थी में क्या करा था हमने ए टी वन प्लस टी, प्लस में वी सी क्या आएगा, देखो यहाँ पे वी सी की वैल्यू ये पूरी पुट करेंगे वहाँ पे। चलिए तो वी सी कितना है, u प्लस ए टी वन प्लस टी एंड डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज वी कैन फाइंड द एवरेज। चलो यहाँ से क्या बना, u प्लस यू दैट इज 2u प्लस ए टी वन 281 82 282 और ए टी थ्री कितना है 1 टाइम्स है डिवाइडेड बाय 2 से इसको करो डिवाइड, u प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 81 प्लस 2 से 2 कैंसिल 82 एंड प्लस 1/2 80। समझ आई यहाँ तक, ठीक है। हमने क्या की, तीनों की तीनों वेलोसिटीज। अब रेशो किसमें पूछा गया है, रेशो पूछा गया है v1 माइनस v2 v2 माइनस v3। सिमिलरली हम निकाल देंगे, वही करेंगे जो इसने पूछा है, क्या v1 माइनस v2 करो, v1 माइनस v2 को कितना आया है, v1 की वैल्यू v1 आया है ये वाला कितना u प्लस ए टी वन कितना है u प्लस हाफ ऑफ ए टी वन। इसमें से माइनस कर देंगे u2 की वैल्यू, u2 कहाँ गया, ये रहा, u2 की वैल्यू कितनी आई है माइनस ए टी वन माइनस कितना बचेगा यहाँ पे माइनस हाफ ऑफ 82 माइनस हाफ ऑफ 80, दोनों को माइनस कर दिया, u से u गया, इससे नहीं क्या बचेगा यहाँ पे, हाँ जी, तो कितना बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि प्लस का ये है माइनस का बड़े वाला है, कितना बचेगा माइनस का हाफ ऑफ 81 और माइनस का हाफ ऑफ 80। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ
1/2 माइनस 1/2 ए तो कॉमन आया, क्या बचेगा T1, यहाँ पे क्या बचा प्लस। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या निकालनी थी, V2 माइनस V3 निकालना था। V2 की वैल्यू यहीं से उठा लेते हैं, V2 की वैल्यू थी ये वाली प्रॉब्लम। हाँ, V2 की वैल्यू कितनी थी, U प्लस 81 माइनस हाफ ऑफ 82। V3 की वैल्यू ये रही, पुट करो यहाँ पे, U प्लस 81 प्लस 82 माइनस आएगा बिकॉज माइनस कर रहे हैं ना, माइनस 81 माइनस 82 माइनस 1/2 ऑफ 83, जो कट रहा है काट दो, से ये गया 81 से 81 गया, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा यहाँ पे, माइनस 1/T2 है, माइनस ये तो प्लस आएगा ना, माइनस क्यों आएगा, ये तो V2 की वैल्यू थी, प्लस है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, दैट इज वही बचेगा 1/2 82, ठीक है, माइनस 1/2 83। ये ऐसे वाले क्वेश्चन जो है, मतलब आपका जो फाउंडेशन वाला कोर्स रहता है उसमें में भी आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आते। देखो 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं है, सारा मैथ तो हम यूज कर रहे हैं ना, मैथ ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने नहीं लगाई। ए कॉमन आया, क्या बचा T2 माइनस T1, ओ सॉरी T3। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें रेशो निकालना था, क्या करें, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V2 माइनस, पुट द वैल्यू ऑफ V2 माइनस V1, दैट इज माइनस A/2 T1 प्लस T डिवाइडेड बाय, दिखाई दे रहा है का माइनस कहाँ गया भाई, माइनस भी तो आएगा, माइनस A/2 T2, माइनस कॉमन ले लेंगे, T2 प्लस T3 बचे, 2 प्लस इस बाहर वाले से ये गया, तो अपने पास आंसर आ गया है ये क्या, ये बना है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V2 माइनस, एंड विच इज इक्वल टू T1 प्लस T2 plus T3. This is the answer. The ratio of this average velocity will becomes to T1 plus T2 over T1 T2 plus T3. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे टोटली हमने जो है मैथ यूज किया है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, V1 माइनस V2 दिस एंड दिस प्लस दोनों। ठीक है, माइनस के नहीं आ रहे, दोनों प्लस के आ रहे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ये क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ कार इज v, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज x। ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी किया था, क्या ये गाड़ी चल रही है, वो x डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी, इनिशियल स्पीड उसकी v है, फाइनल स्पीड हमें पता है 0 होगी क्योंकि वो रुक जाएगी। इफ द स्पीड बिकम nv है, तो जस्ट वही रिपीट हो गया, अगर स्पीड उसकी nv होती तो बताओ कितने डिस्टेंस तक रुकती, अब तक तो उसका आंसर भी नहीं भूले होगे, कितना आ रहा था, एन स्क्वायर ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यूज कर रखा है, तो निकाल लोगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, रीच द ग्राउंड विद द वेलोसिटी u, द हाइट ऑफ द टावर। हमने एक स्टोन को फेंका, थ्रोन अपवर्ड, एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंका, स्पीड जिसकी कितनी थी इनिशियल u, अब ये स्टोन वापस भी आएगा, स्टोन फेंका है तो वापस भी आएगा, फाइनल इसकी जो आते टाइम वेलोसिटी है वो कितनी थी 3u थी, यानी कि v की वैल्यू ये है, u की वैल्यू ये, तो हमें बताना है इस टावर की हाइट कितनी होगी। ऐसा नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, एक हाइट h पे था, हम पहले से यहाँ से u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है, और यहाँ पे जब ये पहुंचा तो की वेलोसिटी कितनी होगी, 3u होगी। चलिए, तो हाइट बतानी है टावर की, हाइट h, टाइम की कोई बात नहीं की गई, दैट्स वाई यूज द इक्वेशन, कौन सी वाली लगाएंगे, थर्ड वाली इक्वेशन कहती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3u है, 3u का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है इज इक्वल टू 2gh
वाई आई एम यूजिंग द जी, बिकॉज बॉडी नीचे की तरफ पड़ रही है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एक्सेलेरेशन लग रहा है। एच इसकी हाइट है, दैट्स वाई डिस्टेंस कितना कवर करेगी। यहाँ पे क्या आया 9 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एच। कितना बचा जी यहाँ से 8 यू स्क्वायर, कोई क्वेश्चन ही नहीं था, एच निकालना था, कितना आ जाएगा 8 यू स्क्वायर बाई 2g, वो काटेंगे यहाँ से 4 यू स्क्वायर बाई, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ हाइट। हाइट किसकी है ये, टावर की। दैट इज कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा अपने पास, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। होप्स हो कि आप लोगों को क्लास जो है अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।